हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्लास यूनिवर्स। आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं हिंदी ग्रामर, जिसका हमने पहला टॉपिक लिया है वो है वर्ण। इसमें हम वर्ण के बारे में पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे कि वर्ण की परिभाषा क्या है, वर्णमाला की परिभाषा क्या है, इसके टाइप्स कितने हैं, इन सब चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। और ये जो टॉपिक है ना, वो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी यूज़फुल्स होते हैं, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से देखने को एग्ज़ाम में मिल जाते हैं। तो आज हम वर्ण के बारे में डिस्कस करेंगे, और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम इसके वर्ण के ही टॉप MCQ क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ये आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ण। आज हम वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वर्ण की परिभाषा क्या है। तो वर्ण का जो परिभाषा है कि वह मूल ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते हैं उसे हम वर्ण कहते हैं। यानी कि वह मूल ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वर्ण कहते हैं। हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। यानी कि जो हिंदी भाषा है, हमारा जो लैंग्वेज है हमारी, उसकी जब सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे कि अ, आ, ई, दीर्घ ई, तो ये सारे क्या हो गए, ये सारे हमारे वर्ण हो गए। क्योंकि आप अ का खंड नहीं कर सकते, आ का खंड नहीं कर सकते, ई का खंड नहीं कर सकते, तो ये सारे क्या हो गए हमारे, ये सारे हमारे वर्ण हो गए। और ये जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई हो गई। नेक्स्ट हमारा है कि वर्णमाला की परिभाषा क्या है। तो वर्णमाला जो होता है वो वर्णों के व्यवस्थित समूह से मिलकर बना होता है। ठीक है, वर्णमाला जो होता है वो वर्णों के जो व्यवस्थित समूह होते हैं उससे मिलकर बना होता है, उसे हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। जो हमारा हिंदी वर्णमाला है उसमें 52 वर्ण हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के 2 भेद किए गए हैं। अगर हिंदी वर्णमाला की बात करते हैं तो इसमें उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो है, प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। ठीक है, जैसे कि हिंदी भाषा हो गई, जैसे हिंदी में अ, आ, क, ख, ग, इसकी जो अलग ही वर्णमाला होगी। जो हमारा अंग्रेजी लैंग्वेज हो गया उसकी जो वर्णमाला होगी, जैसे कि अंग्रेजी में क्या होगा, A, B, C, D, E, तो ये क्या हो गए, ये हमारे अंग्रेजी के वर्णमाला हो गए। नेक्स्ट है कि हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण या ध्वनियाँ प्रयुक्त होती हैं। ठीक है, जो हिंदी हमारा वर्णमाला है उसमें 52 वर्ण या ध्वनियाँ होती हैं। 11 स्वर होते हैं। जो हमारा हिंदी वर्णमाला है उसमें हमारा जो है 11 स्वर होता है। जैसे कि अ, आ, ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ जो है इसको काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो ये सारे क्या हो गए, ये सारे हमारे हिंदी वर्णमाला के स्वर हो गए। तो हमारे हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि 25 स्पर्श व्यंजन, यानी कि हमारे हिंदी वर्णमाला में 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। जो जैसे क, ख, ग, घ, इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम क वर्ग कहेंगे। जैसे च, छ, ज, झ, इय, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे च वर्ग। जैसे ट, ठ, ड, ढ, न, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ट वर्ग। त, थ, द, ध, न, इसको क्या बोलेंगे, त वर्ग। ये प, फ, ब, भ, म है, इसको हम क्या बोलेंगे, प वर्ग। तो ये जो सारे व्यंजन है इसको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। यानी कि जो हमारा हिंदी वर्णमाला है उसमें 4 अंतस्थ व्यंजन हैं, जो हैं य, र, ल, व। तो हमारे हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, वो 4 होते हैं, जो हैं य, र, ल, व। 4 उसमें व्यंजन होते हैं, जैसे श, श, श और
ह। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं जैसे कि छ, त्र, ज्ञ एंड श्र। 2 अयोग वा होते हैं जिसको हम अंग और या अंग को अनुस्वार या विसर्ग कहते हैं, तो 2 ये अयोग वा होते हैं। 2 हिंदी में अपने व्यंजन होते हैं जो होते हैं अंग और ढ। ठीक है। अंग्रेजी भाषा में जैसे वॉयल्स होते हैं वैसे ही यहाँ पे स्वर होते हैं, यानी कि हिंदी में हम जिस वर्णमाला को स्वर बोलते हैं उसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, उसको अंग्रेजी में हम वॉयल्स बोलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट है टॉपिक वो है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो वर्ण जो है 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर एंड दूसरा है व्यंजन। तो हमारे हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, वो होते हैं स्वर और व्यंजन। तो यहाँ पे हम स्वर का परिभाषा देख लेते हैं कि स्वर किसे कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है तो उसे हम स्वर कहते हैं। यानी कि जब भी हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, उसको बोलते हैं, तो हमें किसी अन्य जो वर्ण होते हैं उसकी हमें हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है, उसकी हमें सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उसे हम स्वर कहते हैं। जब भी हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमारे जो कंठ और तालु का ही उपयोग किया जाता है। यानी कि जब भी हम स्वर का उच्चारण करेंगे तो जो हमारा कंठ और तालु है सिर्फ उसी का ही उपयोग किया जाएगा, जो जीभ और होठ है उसका उपयोग नहीं किया जाएगा। जैसे कि अगर आप अ का उच्चारण करते हैं तो ये कंठ से हो रहा है। आ, ई, दीर्घ ई, ओ, दीर्घ उ, ए, ओ, औ, अंग, अ आदि ये जो है स्वर व्यंजन हो, ये जो है स्वर हो गए। स्वर के भेद कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ स्वर देख लेते हैं। तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम मुखाकृति के आधार पर देखें तो स्वर जो होते हैं उनका वर्गीकरण दिया हुआ है, वो है अग्रस्वर, पश्चस्वर। अग्रस्वर जो होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के आगे का भाग सक्रिय होता है उसे हम अग्रस्वर कहते हैं। पश्चस्वर होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला हिस्सा सक्रिय होता है तो उसे हम पश्चस्वर कहते हैं। संवृत स्वर क्या होता है कि संवृत स्वर का अर्थ होता है कम खुला हुआ। जिन स्वरों के उच्चारण में जो हमारा मुख है वो कम खुलता है उन्हें हम संवृत स्वर कहते हैं। जैसे आप दीर्घ ई और दीर्घ उ का उच्चारण करते हैं तो उस समय जो हमारा मुख है वो कम खुला हुआ होता है, तो इसलिए हम इसे संवृत स्वर कहते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारा अर्ध संवृत स्वर। तो अर्ध संवृत स्वर जो होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में जो हमारा मुख है वो संवृत स्वर से थोड़ा अधिक खुला हुआ होता है तो उसे हम अर्ध संवृत स्वर कहते हैं। जैसे कि ए और ओ, अगर आप ए और ओ का उच्चारण करते हैं तो संवृत स्वर की तुलना में इसमें थोड़ा अधिक इसका मुंह मतलब खुला हुआ होता है, तो इसलिए हम इसे अर्धवृत संवृत स्वर कहते हैं। विवृत स्वर जो होता है इसका अर्थ होता है अधिक खुला हुआ। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख जो है अधिक खुला होता है उसे हम विवृत स्वर कहते हैं। जैसे कि यदि आप आ का उच्चारण करते हो तो आप देखोगे कि आपका जो मुख है वो ज़्यादा खुलता है। ठीक है। अर्ध विवृत स्वर जो होता है वे विवृत स्वर होते हैं जो थोड़ा कम और अर्ध संवृत स्वर से थोड़ा अधिक मुख खोलने पर हम अर्ध विवृत स्वर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ए। अगर हम ओष्ठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करें तो वो है वृत्तकार स्वर। इनके उच्चारण में होठों का जो आकार है वो गोल हो जाता है, जैसे कि ऊ, दीर्घ ऊ, ओ, औ। तो अगर आप ऊ, दीर्घ ऊ, ओ, औ का उच्चारण करते हो तो जो आपका होठ का आकार है वो गोल हो जाता है, उसे हम वृत्तकार स्वर कहते हैं। नेक्स्ट है अवृत्तकार स्वर। इन स्वरों के उच्चारण में होठ गोल न खुलकर अन्य किसी आकार में खुलते हैं तो उसे हम अवृत्तकार स्वर कहते हैं। जैसे कि अ, आ, ई, दीर्घ ई, ए, ठीक है।